गाइस 2022 का 10वां मंथ यानी कि नवंबर का मंथ खत्म हो चुका है और शुरू होगा साल का फाइनल मंथ यानी कि दिसंबर। आने वाले दिसंबर के मंथ में कौन कौन से नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे उसके लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। वैसे 2022 का जो नवंबर का मंथ था वो सबसे ठंडा महीना था। मुश्किल से 4 से 5 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं क्योंकि इंडिया में हर वीक 2 से 3 स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। लेकिन दिसंबर का मंथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए गर्म होने वाला है क्योंकि स्मार्टफोन नहीं पूरी सीरीज लॉन्च होने वाली है। हे व्हाट्सअप गाइस, इज द अपकमिंग स्मार्टफोन दिसंबर 2022, सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं सबसे पहली सीरीज के साथ जो कि है Redmi Note 12 सीरीज। ये सीरीज के लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। चाइना में ये सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में जरूर से लॉन्च होगी, लेकिन किसी और नाम से भी आ सकती हैं। यहां पर आपको 4 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन Redmi Note 12, दूसरा स्मार्टफोन Redmi Note 12 Pro और जो तीसरा वेरिएंट होगा Redmi Note 12 Pro Plus और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा Redmi Note 12 Explorer Edition, जहां पर आपको 210 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब ये चारों ही स्मार्टफोन इंडिया में जरूर से लॉन्च होंगे, लेकिन किसी और नाम से लॉन्च हो सकते हैं, लाइक Xiaomi, Redmi, Poco ब्रांडिंग, यानी कोई भी ब्रांड के अंडर में ये फोन आ सकते हैं, लेकिन इंडिया में जरूर से लॉन्च होंगे। चारों ही स्मार्टफोन में एक कॉमन चीज है, वो है सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि काफी अच्छी चीज है। Redmi Note 12 में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर होगा और बाकी के जो 3 स्मार्टफोन हैं वहां पर MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर होगा। Redmi Note 12 में रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा, Note 12 Pro में 50 मेगापिक्सल का एंड Note 12 Pro Plus और Note 12 Explorer Edition जहां पर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा। इसी के साथ Redmi Note 12 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बाकी के जो 3 स्मार्टफोन हैं वहां पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। चारों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? Note 12 में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग, Note 12 Pro में 67 वोट की फास्ट चार्जिंग, Note 12 Pro Plus में 120 वोट की फास्ट चार्जिंग एंड Note 12 Explorer Edition जहां पर 210 वोट की फास्ट चार्जिंग होगी। जी हां, 210 वोट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 15,000 से लेकर 25,000 के प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Infinix Hot 20 सीरीज। यहां पर आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन Infinix Hot 20 और दूसरा स्मार्टफोन Infinix Hot 20 Play, जिसमें से Infinix Hot 20 ये सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा, जहां पर 120 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर, रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5000 mAh की बैटरी, जबकि Hot 20 Play में 90 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले, MediaTek Helio G37 प्रोसेसर, रियर साइड पर 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरास का सेटअप, 6000 mAh की बड़ी बैटरी एंड 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब दोस्तों आ जाते हैं नंबर ऑफ सीरीज की तरफ, यानी कि Realme 10 सीरीज जो कि 8 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। यहां पर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो वेरिएंट होगा Realme 10 जो कि 4G वेरिएंट है, दूसरा स्मार्टफोन होगा Realme 10 Pro और तीसरा जो यानी कि सबसे हायर वेरिएंट होगा Realme 10 Pro Plus, जहां पर आपको कम से कम प्राइस में सुपर एमोलेड पैनल के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी होगा। Realme ने वाकई में 10 Pro सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट किया है, ये चीज जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Realme 10 Pro की प्राइस अंडर 20,000 से नीचे होगी फॉर बेस वेरिएंट। डिजाइन और डिस्प्ले को लेकर दोनों ही फोन में माइनर चेंजेस हैं, रियर साइड एज वेल फ्रंट साइड। Realme 10 Pro में 6.7 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले ऑफर की गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Realme 9 Pro में 6.6 इंच की डिस्प्ले थी, यहां पर 6.7 इंच की डिस्प्ले है, बाकी रिमेनिंग स्पेक्स एकदम सेम टू सेम हैं। दोनों ही फोन में सेम चिपसेट है, Qualcomm Snapdragon 695। इतना ही नहीं दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड भी सेम है दोनों ही फोन में, 5000 mAh की बड़ी बैटरी एंड 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। कैमरा में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। Realme 9 Pro में रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर था, तो यहां पर उन्होंने 108 मेगापिक्सल का कर दिया है। Realme 9 Pro में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस था उसे मिसिंग कर दिया है, यानी कि Realme 10 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है। बाकी के 2 मेगापिक्सल के जो लेजेंडरी सेंसर हैं वो दोनों ही फोन में अभी भी मौजूद हैं। सेल्फी कैमरा में भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, दोनों ही फोन में सेम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों ही फोन में कोई भी खास मेजर अपग्रेड नहीं है। हाँ, नाम के अंदर जरूर से अपग्रेड किया है, 9 की जगह पर 10।
अब दोस्तों आ जाते हैं Realme 10 Pro Plus की तरफ। हम सभी लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं, Realme 9 Pro Plus में हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिली थी, लेकिन Realme 10 Pro Plus में हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले को लेकर एक बड़ा इंप्रूवमेंट किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ब्यूटीफुल कर्व डिस्प्ले ऑफर की जाएगी, जैसे हमने अभी रिसेंटली Vivo V25 Pro में देखी थी। जनरली कर्व डिस्प्ले फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन होते हैं वहां पर ऑफर की जाती हैं, लेकिन मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में अब ये फीचर Realme ऑफर करने वाला है। अभी तक अच्छे फीचर्स के साथ कम से कम प्राइस में कर्व डिस्प्ले ऑफर करना ये रिकॉर्ड Vivo के नाम पर था, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में ये रिकॉर्ड Realme के नाम पर होगा, जहां पर Realme एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अच्छे फीचर्स के साथ कर्व डिस्प्ले ऑफर करने जा रहा है। 6.7 इंच की फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जनरली कर्व डिस्प्ले फ्लैगशिप और प्रीमियम लेवल के जो स्मार्टफोन होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी प्राइस 40,000 से भी ऊपर होती है। अब ये जो प्राइस है उससे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अब कर्व डिस्प्ले के बेनिफिट क्या हैं? तो जो लोग ज्यादा वेब सीरीज, मूवीज या फिर कोई और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उस कंडीशन में व्यूइंग एंगल बेटर होते हैं कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले। इसी के साथ डिस्प्ले देखने में भी प्रीमियम और शार्प नजर आती है। लेकिन दोस्तों ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, कर्व डिस्प्ले वाला फोन अगर हाथ से गिरता है तो डिस्प्ले क्रैक होने के चांसेस 70 to 80%। खूबसूरत चीजें जितनी अच्छी होती हैं, देखते वक्त माइंड में सुकून भी देती हैं, वो आपका दिल भी तोड़ सकती हैं, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो सही चीज है वो आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन अगर हाथ से गिरते हैं तो डिस्प्ले क्रैक होने के चांसेस 50 to 60%। दूसरा डिसएडवांटेज एक्सीडेंटल टचेस। ये चीज का एहसास एक्सपीरियंस गेमिंग खेलते वक्त होता है, तो प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें आपके सामने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम सभी लोग जानते हैं Realme 9 Pro Plus में हमें MediaTek Dimensity 920 चिपसेट देखने को मिला था, लेकिन Realme 10 Pro Plus में ये चिपसेट नहीं होगा। यहां पर हमें ऑफर किया जाएगा MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट। सबसे पहला सवाल, ये प्रोसेसर कैसा है? फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले प्लस Dimensity 1080, ये कॉम्बिनेशन के साथ 20,000 तक कोई फोन मिल जाता है, तो प्राइस पॉइंट को देखते हुए एक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन Realme 10 Pro Plus में कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, तो जाहिर सी बात है कर्व एमोलेड डिस्प्ले की कॉस्टिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले। तो Realme 10 Pro Plus अंडर 25,000 में लॉन्च होता है, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेसर जस्टिफाई है। लेकिन 25,000 से ऊपर प्राइस जाती है तो ये प्रोसेसर जस्टिफाई नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर Realme को Qualcomm Snapdragon का कोई अच्छा प्रोसेसर यूज करना चाहिए था, लाइक Qualcomm Snapdragon 870, क्योंकि Dimensity 1080 जो प्रोसेसर है वो Dimensity 920 और Qualcomm Snapdragon 778G के आसपास का ये प्रोसेसर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये प्रोसेसर नहीं है, और हार्डकोर गेमर्स के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग स्पीड। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है, जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग विच इज अ क्वाइट गुड। मॉडरेट यूसेज में एक दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जिसके जरिए ये फोन 20 मिनट में 50% चार्ज होगा, तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा सेक्शन। Realme 9 Pro Plus में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिला था, तो यहां पर उसे अपग्रेड किया गया है। Realme 10 Pro Plus में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं है, तो ये भी आप इस फोन की एक कमी बोल सकते हैं। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है लुक एंड डिजाइन। तो ये फोन दिखने में अच्छा है, स्लिम एंड ट्रिम एंड लाइट वेट फोन है। 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद इसका वेट 173 ग्राम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक मिसिंग है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। प्राइस पॉइंट की बात करें तो चाइना में इस फोन की प्राइस 19,500 रुपए रखी गई है, 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। लेकिन इंडिया में ये फोन इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च नहीं होगा, 25,000 तक इस फोन की प्राइस जा सकती है। अगर इस फोन को हम Realme 9 Pro Plus से कंपेयर करते हैं तो 3 चीजों में अपग्रेड किया है। कर्व डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, लेकिन OIS नहीं है।
जबकि Realme 9 Pro Plus में OIS था। ओवरऑल मुझे इस फोन में दो कमियां लगी। एक तो है प्रोसेसर जिसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता था, दूसरी चीज नो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी मल्टीमीडिया वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हो, बड़ी बैटरी चाहिए विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, कर्व एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी हैं तो आप इस फोन के लिए जरूर से वेट कर सकते हैं। Realme अगर इस फोन को कम से कम प्राइस रेंज में लॉन्च कर देता है तो मेरे अकॉर्डिंग Realme 9 Pro Plus से ये फोन कहीं ज्यादा लोगों के बीच में फेमस होगा। अब दोस्तों Realme 10 सीरीज का जो लोअर वेरिएंट है यानी कि Realme 10 5G, इस फोन की प्राइस 16,000 के आसपास होगी। मिड रेंज प्राइस सेगमेंट का ये फोन है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया में सबसे ज्यादा लोग 15,000 के प्राइस रेंज में फोन लेना पसंद करते हैं, तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए Realme ने इस फोन को डिजाइन किया है, जहां पर आपको 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर और जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो ये सारी चीजें आपको 16,000 के प्राइस रेंज में ऑफर की जाएगी। तो ये है दोस्तों वो स्मार्टफोन जो आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ कोई और नए स्मार्टफोन की मुझे अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपका इंतजार करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।